Hello everyone. So now we are going to learn about light. That is the second part of light, that is refraction. So refraction is basically bending of light when it enters obliquely from one transparent medium to another. The process of bending of light is known as diffraction. And as we know that the speed of light is maximum in vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now, we have to understand the cause of refraction. The cause of refraction is basically change in speed of light. We can see several examples of refraction in our day-to-day life. एक हो सकता है जैसे कि अगर आप स्विमिंग पूल का नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो वो थोड़ा उठा हुआ लगता है या फिर अगर आप एक पेंसिल को कोई भी जो आर-पार वाले बर्तन होते हैं, उसमें आप डाल के रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि वो थोड़ा-सा बेंट है, थोड़ा-सा मुड़ा हुआ है, लेकिन जबकि वो मुड़ा हुआ नहीं होगा। वो इसका कारण ही है रिफ्रैक्शन। इसमें और भी एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं जैसे कि लेमन्स प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर और लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर टू बी रेज़्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। फिर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम देखेंगे, दैट इज़ रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका डायग्राम आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है और इमर्जेंट रे थोड़ा-सा इससे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट हो रहा है। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इसलिए होता है क्योंकि मीडियम का चेंज हो रहा है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ यहाँ पे आपका जो एंगल दिया हुआ है जिससे एंटर कर रहा है उसका एंगल, देन देयर इज़ दिस रिफ्रैक्शन का एंगल, अगेन एंटरिंग का फिर से I2 एंड देन देयर इज इमर्जेंस का एंगल और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रखा है वो दिया हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, तो फिर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, उसका बना के रखा था। So the extent of bending of ray of light at the opposite parallel face of a rectangular glass slab is equal and opposite. So the ray emerges parallel to incident ray. So इसका ये मतलब हो रहा है कि कुछ भी हो जाए अगर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो फिर इसका ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी, जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो हमेशा पैरेलल ही रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ द ऑपोजिट faces of rectangular glass slab is equal and opposite. Now, lateral displacement जो हो रहा है इसमें आप जैसे देख सकते हैं उसका दो रीजन है। फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब एंड सेकंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब अगर सिंपली बताया जाए तो इट मीन्स दैट जो ग्लास है उसका मटेरियल कैसा है। द मटेरियल ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन the material of any substance that ultimately affects the refractive index of a material. उसके बाद जाके थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, कितना मोटापा है इस ग्लास स्लैब का। आगे बढ़ते हुए कुछ लॉज है रिफ्रैक्शन के, बेसिक लॉज जिसको बोलेंगे। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आप जैसे देख सकते हैं, इसको भी मैं इसी से बताऊँगी। आप देखेंगे यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड है रे है, इंसिडेंट रे है एंड नॉर्मल है, वो तीनों एक ही जगह पे है। आप जैसे देख सकते हैं एक ही प्लेन पे है, राइट? फिर सेकंड जो है स्नेल्स लॉ है, दैट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट for a light of given color and for a given pair of media, that is sin I by sin r is equal to constant. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर हम जैसे यहाँ पे आके देखेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई यहाँ पे है एंड उसके बाद जाके द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाउ आर यहाँ पे है। इसका जो साइन होगा और इसका जो साइन होगा वो उसको अगर साइन आई बाई साइन आर कर रहे हैं हम,
तो फिर वो एक कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट कब होगा? जब लाइट एक गिवन कलर का होगा। एज़ इन कि अगर वो रेड कलर का होगा तो फिर उसका सेम रहेगा। अगर वो लेकिन ग्रीन का हो जाएगा तो वो सेम नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि वो मटेरियल क्या यूज़ करा गया है। ग्लास में अलग होगा, डायमंड में अलग होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स refractive index n, the ratio of speed of light in a given pair of media, that is n is equal to velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2. This is a very important formula that you have to remember. और ये कैसा लिखा जाता है वो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट n 2 1, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आप जस्ट इसको बदल दीजिएगा तो फिर इसका पूरा मतलब बदल जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाता है इस पे ध्यान दीजिएगा। इससे हमें पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको याद होगा मैंने जैसे बताया था कि वो जो मटेरियल होता है उस पे डिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ते हुए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट टिल डेट, इट्स 2.42। it means speed of light is 1 divided by 2.42 times less in diamond than in vacuum. So इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कोई भी मटेरियल का, दैट बेसिकली उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो उसका वो होगा 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। उसके बाद दो टाइप के हम लोग मटेरियल्स देखेंगे। फर्स्ट वुड बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सेकंड इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जिसका हाई वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ऑप्टिकली रेयर का लो वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जब लाइट एंटर करता है एक रेयर टू डेंसर मीडियम तो फिर वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, मतलब नॉर्मल के ज़्यादा पास आता है। यहाँ पे देखिए एंगल कम है, इधर एंगल ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम उसी को पलट दे तो यहाँ पे एंगल कम है और यहाँ पे एंगल ज़्यादा है। जस्ट ये डेंसर है और ये रेयर है। आगे बढ़ते हुए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सिमिलर लग सकता है लेकिन वो सिमिलर नहीं होता है, बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है। इस इस चैप्टर में आगे हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में भी पढ़ते हैं। स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली होते हैं अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सर्फेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सर्फेसेस आर कर्व्ड। जैसे कि इसमें मैंने कुछ कुछ स्पीयर्स मेंशन कर रखे हैं, यही सारे स्पीयर्स यूजुअली यूज करे जाते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें एक या दोनों सरफेस जो है वो मुड़े हुए होंगे। इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें दोनों है, इसमें दोनों है, इसमें भी दोनों है। नाउ हम लोग यूजुअली दो ही तरह के लेंसेज के बारे में बात करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। नाउ कन्वेक्स लेंस, ये बोल रही हूँ मैं जब मैं कन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और कॉनकेव जब मैं बोल रही हूँ तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये स्टैंडर्ड यूज करा जाएगा हमारा बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स। सो थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, पतला होगा कॉर्नर से, देखिए यहाँ पे पतला है। और थिक फ्रॉम कॉर्नर्स कॉनकेव, ये मोटा होगा। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी मोटा है। थिक एट सेंटर, थिन एट सेंटर। नाउ कॉन्वेक्स लेंस देखिए ये सबसे मोटा जगह है उसका और इसमें सबसे पतला जगह है ये। इसमें देखिए कन्वर्जिंग है ये और ये डाइवर्जिंग है, मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं और ये जो लाइन्स है ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो ये कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के डिफरेंसेस है। इसमें अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के जो इमेजेस बनते हैं उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स। द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास टू द फोकस ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस हुआ, उसके हमारे अ, उसमें आप जैसे देख सकते हैं ये ओ जो है ये सेंटर है। उसके बाद जाके देयर इज F1, देयर इज 2F2 एंड देयर इज F1, देयर इज 2F1। नाउ F1 इज बेसिकली आप जैसे देख सकते हैं ये एक कर्व जैसा है।
ये बेसिकली एक बड़ा स्फीयर का टुकड़ा है। तो फिर ये जो स्फीयर होगा, उसका जो फ़ोकस होगा दैट इज़ F1, और इस तरफ पे जो स्फीयर होगा, उसका जो फ़ोकस होगा दैट इज़ F2। और इसका ये हो जाएगा F, यहाँ से यहाँ जैसे F2 हो जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ बस उसका डबल है। मतलब ये भी, ये इसका जितना डिस्टेंस है इसका भी उतना ही डिस्टेंस है। तो उसी को 2F2 लिया जा रहा है। अब इसमें हम जैसे देख रहे हैं रूल में लिखा हुआ है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास टू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। दैट मीन्स कि सॉरी, तो दैट मीन्स कि जब यहाँ पे पैरेलल जाएगा, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन हम बीच में ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जब ये पैरेलल जाएगा, ये हमेशा दूसरे साइड के फोकस से जाएगा। ये सारे कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आसान करेगा आपके लिए सारे काम। फिर सेकंड है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये कुछ सिमिलर जैसा ही है, थोड़ा उल्टा बस लगेगा आपको। तो फिर वही जब F1 से जा रहा है तो ये पैरेलल जाएगा, कोई भी जगह से अगर यहाँ से भी आ रहा होता तो ऐसे करके जाता। आप जैसे देख सकते हैं, ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता। आगे बढ़ते हुए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। अगर यहाँ से जा रहा है तो कुछ डेविएशन नहीं होगा। उसके बाद हम कुछ रे डायग्राम्स देखेंगे ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो जब हम ये जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे 2F2 से भी इस पार है। जो भी इस पार होगा उसको इंफिनिटी पे ही हम बोलेंगे। अब इसमें आप जैसे देख सकते हैं, वही सारे रूल्स को लगा के हम इसमें इसमें डायग्राम बना सकते हैं। ये पैरेलल जा रहा है तो फिर दूसरे तरफ के F2 से मिलेगा, तो फिर इमेज जो बनेगी वो इधर बनेगी। आप जैसे जान रहे हैं कि जहाँ पे सारे सारे जो लाइट के स्ट्रीम्स है, जहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे इमेज बनेगी F2 पे। किस तरह का इमेज होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, साइज़ होगा पॉइंट साइज़्ड और हाइली डिमिनिश्ड। आगे बढ़ते हुए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2F1, जस्ट इसके बाजू में होगा। मतलब ये यहाँ पे बहुत दूर था, हम देख नहीं पा रहे थे इसका ऑब्जेक्ट ही कहाँ है, लेकिन इसमें हम ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन होगा, तो आप देखिए इसमें हमने कौन से लगाए हैं रूल्स। एक तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो इसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है, और ये जा रहा है पैरेलल, तो फिर F1 F2 से पास कर रहा है। तो इसमें हम जैसे देख सकते हैं, इमेज पोजीशन हो जा रही है F1 F2 और 2F2 के बीच में, और नेचर ऑफ द इमेज हो रहा है रियल। क्योंकि देखिए आपका इस तरफ, मतलब हम दो लाइट के रेज को मिला के बना पा रहे हैं, तो फिर उसको बोला जाएगा रियल। एंड इन्वर्टेड जैसे आप देख ही सकते हैं, ये उल्टा है। साइज वुड बी डिमिनिश्ड, आप जैसे देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। आगे बढ़ते हुए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, जब 2F1 पे होगा तो फिर आप जैसे देख सकते हैं कि इट इज इस ये भी एक रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली लाइट मिलके बन रहा है, और इन्वर्टेड और सेम साइज का बन रहा है। देखिए पूरा सेम साइज का बनेगा। फिर जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, जब ऐसा सिचुएशन होगा, तो फिर आप जैसे देख सकते हैं कि ये 2F2 के बियॉन्ड बनेगा, और नेचर जो होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और काफ़ी एनलार्ज्ड होगा। आप जैसे यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है। फिर जब ऑब्जेक्ट इज़ एट F1, जब F1 पे आ जाएगा तो ये यहाँ पे पैरेलल चला जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि इमेज पोजीशन अब इंफिनिटी पे बनेगी, बट कहीं ना कहीं ये रेज मिल रहे हैं, तो फिर हम मानेंगे कि ये रियल इमेज बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है और बहुत हाईली एनलार्ज बना रहा है, मतलब एक्सट्रीमली एनलार्ज बना रहा है इस सिचुएशन में। इसके बाद F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ये बनेगी, तो फिर आप जैसे देख सकते हैं, इधर यहाँ पे पैरेलल जा रहा था। पैरेलल रेज़ को बोला जाता है, पैरेलल लाइन्स को बोला जाता है कि वो लोग इंफिनिटी में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंट जा रहा है। डाइवर्जेंट रेज़ कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। सो हमें अगर इसमें इमेज बनाना है तो वी हैव टू ड्रॉ बैक द लाइन, जैसे कि इसमें करा हुआ है, और उसके बाद जाके इमेज बनाना पड़ेगा।
तो इमेज का पोजीशन होगा सेम साइड ऑफ द लेंस। सिंस इसमें एक्चुअली रेज नहीं मिल रहा है तो ये वर्चुअल बनेगा, और ये सिंस सीधा ही बन रहा है तो इरेक्ट। और साइज ऑब्वियसली जैसे आप देख सकते हैं काफी बड़ा है तो एनलार्ज्ड होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम कुछ कॉनकेव लेंस के रूल्स देखेंगे। पहली बात, जब अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब ये जैसे जा रहा है, देखिए सीधा जा रहा है, जब पैरेलल जा रहा है तो ये इस तरह से मुड़ेगा कि ऐसा लगेगा कि वो F1 से गुजर सकता है। तो अगर आप मतलब जैसे कि ये आगे ये जो लाइट गया उसको हम पीछे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो F1 से गुजरेगा। उसके बाद इसी का जस्ट ऑपोजिट, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में देखा था वैसे ही कॉनकेव लेंस में भी है। अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस विल एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें लग रहा है कि F2 में जाके ये मिल जाएगा, लेकिन ये जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा। नेक्स्ट, इसमें भी वही रूल है, जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कुछ डिविएशन नहीं होगा। Ray of ray diagrams of images formed by a concave lens। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में प्लेस्ड हो तो फिर आप जैसे देख सकते हैं इसमें कॉनकेव लेंस में आप जैसे यहाँ पे डाइवर्जिंग हो जा रहा है सारे रे ऑफ लाइट। तो मैंने जैसे बोला था जब डाइवर्ज कर जाता है तो कहीं नहीं मिल सकता है, तो हमें इसको पीछे लाके यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे बनेगा। तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वर्चुअल क्योंकि सेम साइड पे बन रहा है, इरेक्ट क्योंकि वो सीधा ही बनेगा, पॉइंट साइज होगा या हाईली डिमिनिश्ड होगा। सेकेंड सिचुएशन ये है कि जब इंफिनिटी स्पेस बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, देखिए जब यहाँ पे इमेज बन रही है इधर इसके बीच में, तो फिर इस सिचुएशन में इमेज का नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज हो जा रहा है एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। अब आगे बढ़ते हुए साइन कन्वेक्शन फॉर स्पेरिकल लेंसेज। तो साइन कन्वेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पेरिकल मिरर्स और लेंसेज। तो ये देखते हैं क्यों। अब फोकल लेंथ जो होता है एक कॉन्वेक्स लेंस का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और फोकल लेंथ होता है जो कॉनकेव लेंस का वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसमें जो हम बहुत इम्पोर्टेंट है वो है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो फिर जी, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम को लेके हम समझेंगे। यहाँ पे जो यू है वो यू है आपका जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और ओ, ऑब्जेक्ट और ओ के बीच का डिफरेंस। वी है ओ और इमेज का डिफरेंस, और एफ है आपका जो ये होगा फोकल लेंथ होगा। ठीक है, तो इससे हमें यू वी और एफ का समझ आ गया। उसके बाद फिर से हम वो फॉर्मूला देखते हैं। तो वो फॉर्मूला ये बोलता है कि आपका लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू v/u। नाउ hi/ho क्या है? यहाँ पे कहीं मार्क नहीं है, लेकिन hi इज आपका एक सेकेंड दीजिए। तो hi इज बेसिकली आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो हाइट है hi, एंड उसके बाद जाके सॉरी एच ओ इज जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, एंड एच आई इज जो इमेज का हाइट है। तो फिर मिरर फॉर्मूला आपका आगे जाके ये बोलता है मैग्निफिकेशन सॉरी ये होता है कि एच आई बाई एच ओ विच इज इक्वल टू वी बाई यू। अब इसमें हम लोग पावर ऑफ लेंस देखेंगे। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। हमने यहाँ पे देखा कि पावर ऑफ लेंस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि 1/f जो होता है उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। और वो कैसे आप निकाल सकते हैं? 1/v माइनस 1/u। v और u मैंने आपको पहले ही बताया अभी जस्ट। तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट होता है डायोप्टर,
विच इज नोन एज डी, और इसको 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर माइनस टू द पावर -1, that is 1 by 1 मीटर. 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 मीटर. अब जो पावर ऑफ फोकल लेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, और पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है. पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by focal length or thickness. That is, power is inversely proportionate to focal length or thickness. और पावर ऑफ अ लेंस का लेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू P1 + P2 + P3. बस इसी के साथ हम लाइट का रिफ्रैक्शन पार्ट भी कवर कर लेते हैं. थैंक यू.